हेलो स्टूडेंट, धाकड़ विद्यार्थी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आधुनिक भारत के अध्ययन के इस कड़ी में हमने पिछले वीडियो में आधुनिक भारत इतिहास में ब्रिटिश द्वारा बंगाल विजय को पढ़ा था, जिसमें ब्रिटिश विजय से पहले बंगाल की स्थिति, सिराजुद्दौला और अंग्रेज, मीर जाफर, मीर कासिम, प्लासी का युद्ध और विश्वासघात करके प्लासी का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया। उसके पश्चात मीर कासिम किस प्रकार अवध गया, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से उसने संधि की, जिससे बक्सर के युद्ध का एक खाका तैयार हुआ, एक रूपरेखा तैयार हुई। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के विषय में चर्चा करते हैं और उसका क्या क्या विश्लेषण हो सकता है उस पर विशेष हमारा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ उसको वर्तमान से हम कैसे जोड़ सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है प्लासी के युद्ध का कारण और परिणाम। अवध आकर मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से संधि किया, संघ बनाया। अतिशीघ्र शक्ति का परीक्षण भी कर लिया उन लोगों ने। 22 अक्टूबर 1765 को बक्सर में युद्ध पूरी तैयारी, पूरी रणनीति और अपनी अपनी क्षमता के बल पर हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। दक्षिण में फ्रेंच सेना के विरुद्ध उनके अभियानों के अनुभव काम आ गए। इस युद्ध में मीर कासिम बुरी तरह पराजित हुआ। इस युद्ध की हार ने उत्तर भारत में किसी भी तरफ से अन्य शक्ति की संभावना को समाप्त कर दिया। मुगल शक्ति की बची हुई साख भी मिट्टी में मिल गई। युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। इसने बक्सर के युद्ध के बाद समझौते का मसौदा तैयार किया। बंगाल में एक नया पद नायब सूबेदार का प्रावधान किया इसने। युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। पहली संधि अवध के नवाब के साथ हुई, दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। मुगल बादशाह अवध के नवाब के साथ हुई संधि के कुछ पॉइंट्स। नवाब इलाहाबाद और कोरा शाह आलम को दे देगा। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में नवाब को 50 लाख रुपया देना होगा। जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता भी देगा। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकृति अंग्रेजों द्वारा दी गई। कंपनी नवाब की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सैनिक सहायता देगी। एक तरह से इस संधि ने नवाब को बाध्य किया, अवध के नवाब को, और अंग्रेज अपनी सैन्य सहायता देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो सैन्य टुकड़ी उसके राज्य में रखेंगे। इससे स्पष्ट होता है कहीं न कहीं सैन्य टुकड़ी रख करके नवाब की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे एक विश्लेषण निकलता है। हम दूसरी संधि की चर्चा करें जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई थी। शाह आलम कंपनी के संरक्षण में रहेगा। इलाहाबाद और कोरा नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिए गए हैं। बादशाह कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे देगी। बादशाह द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। इसके लिए कंपनी बादशाह को 26 लाख रुपया वार्षिक भुगतान करेगी। अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार और बंगाल के राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। सुरक्षा कानून, संघ व्यवस्था, न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथों में था। जवाबदेहिता नवाबों की थी, दीवानी अंग्रेजों की थी। कहने का तात्पर्य है कि पैसा, रुपया, कर उगाही, राजस्व सब अंग्रेज करेंगे, न्याय व्यवस्था। लेकिन कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, अन्य व्यवस्थाएं किस तरह रहेंगी, अपराध बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, किसानों को, उद्योगपतियों को सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, इस सारी की जवाबदेहिता नवाब की रहेगी। एक तरह से नवाब को
अपनी कठपुतली बना लिया और नवाब एक शक्तिहीन सूबेदार बन के ही रह गया। प्लासी और बक्सर के युद्ध के महत्व पर चर्चा करते हैं। प्लासी के युद्ध का महत्व क्या था कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव डाला था। अंग्रेजों की इस जीत से बंगाल में नवाब की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। बाहरी रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी था केवल देखने के लिए, लेकिन व्यवहारिक यानी आंतरिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था। कौन? नवाब। और कंपनी नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी, पता चलने लगी। अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर किया। वित्तीय उपलब्धि के अलावा कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल से व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी इजारेदारी यानी एकाधिकार को स्थापित किया। बक्सर के युद्ध का महत्व। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है, आइए देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण कर लिया। वास्तव में सत्ता हस्तांतरण की यह प्रक्रिया प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई और बक्सर की लड़ाई पर जाकर के समाप्त हुआ। बक्सर की लड़ाई से बंगाल में नवाब की स्थिति यानी वैल्यू एकदम खत्म हो गई, एक तरह से जीरो हो गई और अंग्रेजों को बंगाल में नए शासक शक्ति के रूप में उदय होने का मौका प्राप्त हुआ और वो उदय भी हुए। बक्सर की विजय ने केवल बंगाल के नवाब मीर कासिम के विरुद्ध ही नहीं बल्कि मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने अंग्रेजों के शासन की स्थापना के मार्ग को सुदृढ़ किया, मजबूत किया था। इस प्रकार प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों का और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपनी इजारेदारी यानी एक अधिकार को स्थापित करना, कायम करना था। कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती व्यापारिक रुचि थी, जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। बंगाल की राजनीति में छुपी हुई कमजोरियों को अंग्रेज ने समझा, जाना और परखा और नवाब के विरुद्ध युद्ध की विजय दिलाने में इन कमजोरियों ने बहुत मदद की। इसलिए कहा जाता है कि अपनी आंतरिक कमजोरियां और अपने घर की कमजोरियां को किसी को न पता चलने देना चाहिए। अगर पता चला तो वो आपका लाभ ले सकता है। इससे हमें लाइफ लाइन की, अपने जीवन की शिक्षा मिलती है। विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाहरी शक्तियों को बंगाल की व्यवस्था तोड़ने के लिए आकर्षित किया। तो इस समय जो बहुत से गुट थे यानी छोटे छोटे शासक, जमींदार और वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति जो आपस में ही अलगाव रखते थे, एक नहीं थे और टूटे हुए थे। अंग्रेजी शक्तियों को यह बात पता चली और इनका लाभ उठाया। आज वर्तमान समय में भी हम पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं कि इस समय उस समय भी लोग बटे थे, इसलिए कट गए, पिट गए, युद्ध में हार गए और आज भी है। और यह नारा आज का उस समय भी सटीक बैठता है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उस समय एक होते तो सेफ होते, कभी ना हारते।